रुक करते हैं अगली खबर की। खबर कानपुर देहात से है, जहां 10,000 की एक रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए दरोगा को एसपी ने निलंबित किया है। एसपी ने दरोगा को निलंबित करते हुए विभागीय जांच जो है वो शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल करने के एवज में दरोगा यशपाल ने महिला से 20,000 की डिमांड की थी। महिला ने एंटी करप्शन को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी। प्रार्थना पत्र मिलने के बाद एंटी करप्शन विभाग ने गोपनीय जांच कराई थी। वहीं जांच में दरोगा यशपाल पर लगाए गए आरोप सही साबित हुए। 2 सरकारी गवाहों के साथ एंटी करप्शन टीम द्वारा रूड़ा थाना पहुंची और 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया और अकबरपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। तो आपको बता दें कि कानपुर देहात में एक बार फिर पुलिस जो है वो करप्शन करते हुए नजर आई है, रिश्वत लेते हुए नजर आई, जिसको वहां की रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। आपको बता दें कि एंटी करप्शन की जो टीम है उनके पास शिकायत पहुंची थी, जिसके बाद एक्शन में एंटी करप्शन टीम आई और रंगे हाथों जो है पुलिस को जो दरोगा था 10,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। कोतवाली में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो एंटी करप्शन विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां रंगे हाथे रिश्वत लेते हुए एक दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे मौके यहां तक कि एसपी ने दरोगा को निलंबित भी कर दिया है। तो एसपी ने दरोगा को निलंबित करते रिश्वत लेते हुए जो दरोगा था उसे रंगे हाथों एंटी करप्शन की जो टीम थी उसने पकड़ लिया था, जिसके बाद से दरोगा को निलंबित कर दिया है। तो कानपुर देहात में एक बार फिर रिश्वत लेने का मामला सामने आया है, जहां एक दरोगा का रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन की टीम जो है उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद एसपी ने उसे निलंबित कर दिया। तो पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है, दरोगा को रिश्वत लेते हुए पकड़ने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया है। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, एंटी करप्शन विभाग की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है, दरोगा का रंगे हाथों पकड़ लिया गया है, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल आपको बता दूं, रूड़ा थाना क्षेत्र का एक अंदाया गांव है, जहां से रहने वाले ज्ञान सिंह ने 21 अगस्त को एक मुकदमा मारपीट का दर्ज कराया था और 20 सितंबर को दरोगा यशपाल सिंह की तैनाती थाना रूड़ा में हुई थी, जिसके बाद 29 सितंबर को पीड़ित परिवार पर ही एक क्रॉस मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें महिलाओं का भी नाम था, उनका नाम, सारे लोगों का नाम जब दर्ज कराया गया तो लगातार दरोगा यशपाल के माध्यम से उनसे पैसे की डिमांड की जा रही थी कि इस पूरे मुकदमे में महिलाओं का नाम हटा देंगे और जो आरोप पत्र है वो न्यायालय में दाखिल करेंगे और इसी बात को लेकर के 20,000 रुपए की डिमांड की गई थी। इस पर सरिता ने एंटी करप्शन टीम को एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया कि वह जायज काम के पैसे नहीं देना चाहती है और भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई चाहती है। जिसके बाद एंटी करप्शन टीम ने एक गोपनीय जांच कराई, जिसमें दरोगा यशपाल आरोपी पाए गए, जिसमें यह साफ हुआ कि वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, क्योंकि जैसे 3 महीने से उनका यहाँ पर तैनाती हुई, उन्होंने भ्रष्टाचार का पूरा मखलजाल बुन दिया था और उसके माध्यम से वो लगातार लोगों से वसूली कर रहे थे। इसके बाद पीड़िता की शिकायत के आधार पर जो एंटी करप्शन टीम ने जांच की और जांच में जब सत्यता पाई गई तो डीएम के पास से 2 सरकारी गवाहों को लेते हुए एंटी करप्शन की टीम रूड़ा थाने पहुंची और जैसे ही सरिता ने 10,000 रुपए का इंतजाम करके दरोगा यशपाल को सौंपे, वैसे ही रंगे हाथों एंटी करप्शन टीम ने उनको पकड़ लिया, धर दबोचा और उनको साथ अकबरपुर कोतवाली ले गई, जिसके बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। और इस पूरे मामले की जानकारी जब जिले के पुलिस अधीक्षक बीबी चतुर्मूर्ति को हुई तो उन्होंने अपने सदस्यों के माध्यम से इस पूरे मामले की जो जांच रिपोर्ट मांगी और जांच के आधार पर उनको निलंबित किया गया और विभागीय जांच भी शुरू की गई है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि जिस तरीके से नया वर्ष की शुरुआत हुई है और लोग कहते हैं कि नव वर्ष की शुभकामनाएं हो, कुछ नया हो, तो कानपुर देहात की खाकी पर जो एक दाग दरोगा यशपाल ने लगाया है वो कहीं ना कहीं एक नया भी है और तमाम सवालिया निशान भी खड़ा करता है कि आखिर एक पुलिस ही जब भ्रष्टाचार में संलिप्त होगी, पीड़ितों को परेशान करेगी, उनसे पैसे की वसूली करेगी, तो लोग आखिर न्याय मांगने कहाँ जाएंगे? जी प्रज्ञा। बिल्कुल गौरव, लेकिन गौरव सामने ये भी आ रहा है कि उन्हें फिलहाल तो निलंबित कर दिया गया है, लेकिन क्या इस मामले में कोई और पुलिस के भी नाम सामने आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो दरोगा यशपाल है वो रूड़ा थाने के हल्का नंबर 3 के इंचार्ज है और इसी हल्का नंबर 3 में एक अंदाया गांव भी आता है
अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब सरिता ने इस पूरे मामले की शिकायत की है तो कहीं ना कहीं और भी ऐसे तमाम पीड़ित परिवार होंगे या जो लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जिनसे डिमांड की गई होगी, उन्होंने पैसा दिया होगा। तो कहीं ना कहीं अब जिले के लिए एक सबक भी रहेगा कि जिनसे पैसे की डिमांड की जाती है तो वो कहीं ना कहीं एंटी करप्शन टीम का जो है सहारा लेंगे और इस तरीके से भ्रष्टाचार फैला रहे लोगों पर कार्रवाई करने का जो है मामला है वो सामने आता नजर आएगा। जी गौरव, अगर बात की जाए, क्योंकि यशपाल जो है इस बार तो महिला ने एंटी करप्शन टीम को अपनी शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद एक्शन लिया गया, तो क्या यशपाल पे इससे पहले भी कोई आरोप लगे हुए हैं? देखिए प्रज्ञा, बिल्कुल आपको बता दूं कि पुलिस के अधिकारियों पर कार्रवाई होना आरोप तो लाजमी है, लगते हैं, लेकिन वह आवाज दब इस वजह से भी जाती है क्योंकि जब पीड़ित होता है तो वो न्याय के लिए पुलिस के पास ही जाता है, तो पुलिस से आके बयाना कौन ले, उसके खिलाफत कौन करे। और यही वजह है कि इतना लंबा समय उनका नौकरी का गुजर गया और इसके बाद अब उन पर ये आरोप लगे, कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े होते रहे हैं, लेकिन खाकी से सामने कौन खड़ा हो, कौन अपनी बात रखे। हालांकि सरिता ने इस बात का अपनी वो दम दिखाई और ये बात कही कि अगर वो सही है तो वो सही के लिए पैसे नहीं देंगी, और यही वजह थी कि उन्होंने शिकायत की है, जिसका असर भी कहीं न कहीं जिले में देखने को मिला है। हालांकि इस बात से सबक जरूर कानपुर देहात लेगा, कानपुर देहात सही समूचा उसका प्रदेश लेगा कि अगर वह जायज है और जायज के नाम पे जो पैसा अगर मांगा जा रहा है तो वो कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। जी प्रज्ञा। बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से महिला की शिकायत पर एंटी करप्शन की जो टीम है उसने तुरंत एक्शन लिया, तो ये वाकई कानपुर देहात के लिए एक बढ़िया खबर मानी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो एंटी करप्शन विभाग की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया, उसके बाद से दरोगा को निलंबित कर दिया गया। कानपुर देहात का ये पूरा मामला था जहां एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एंटी करप्शन की टीम ने एक्शन लेते हुए एक दरोगा को रंगे हाथों पकड़ा, उसके बाद से उसे एसपी द्वारा निलंबित कर दिया गया है। तो कानपुर देहात की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां दरोगा को रंगे हाथों पकड़ने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया है। तो पुलिस विभाग की ये बड़ी सफलता मानी जा सकती है, जहां रिश्वत लेने वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया और उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।